नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम करने वाले हैं एसिम्प्टोट। तो देखो, एसिम्प्टोट की कोई डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, बट इट इज़ अ लाइन विच टचेज द कर्व एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसी कोई लाइन जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करती है उसे हम कहते हैं एसिम्प्टोट। तो देखो, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। E16 हम करेंगे बाद में, E17 पहले करते हैं क्योंकि E17 के क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। एसिम्प्टोट निकालने से पहले आपको कुछ बातें मैं बता देता हूँ। एसिम्प्टोट तीन तरीके की होती हैं, तीनों हमें निकालनी है। पहली एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और तीसरा ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगी। ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या होती है ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ऑब्लिक एसिम्प्टोट वो जो ना एक्स एक्सिस हो ना वाई एक्सिस हो। कैसी? मतलब देखो, हमें पता है एक्स एक्सिस ऐसे होती है, वाई एक्सिस ऐसे होती है। तो ना जो ऐसी लाइन जो ना ऐसे हो ना ऐसे हो उसे हम कहते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट। जैसे ये ठीक। तो ऐसी लाइंस को हम बोलेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट। अब देखो, इसको निकालना कैसे है ये ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ बात पे चलेंगे। पहले इसके रूल देख लेते हैं क्योंकि रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ रूल्स हैं जो मैंने बनाए हैं। पहला ये कि आपको पूरी इक्वेशन को एक्स की डिसेंडिंग पावर में एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब सबसे बड़ी आगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। अगर एक्स की पावर 4 है तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा? इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। देखो, अगर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालनी है तो आपको सबसे पहले उसे पकड़ना पड़ेगा जो एक्स की हाईएस्ट पावर है, उसे पकड़ना पड़ेगा। उसका कोफिशिएंट रखना पड़ेगा इक्वल टू जीरो। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, फिलहाल तो इनको समझो कि हमें करना क्या है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें कोई एसिम्प्टोट चाहिए तो उसकी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या हुआ? एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसके साथ वाला नंबर, उसे इक्वल टू रखना पड़ेगा जीरो। उसी तरीके से अगर आपको वाई एक्सिस के पैरेलल चाहिए तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई लगा दो। मीन्स इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वाई को आप इक्वल्स टू जीरो रख दोगे कोफिशिएंट, तो आपको वाई एक्सिस के पैरेलल भी मिल जाएगी। अभी इसको पढ़ते हैं बाद में, फिलहाल इतने को समझते हैं। देखो, E17 का ए ये वाला क्वेश्चन था, है ना, जिसमें कह रहा है कि y इक्वल्स टू, अब साफ दिखाई दे रहा होगा, y इक्वल्स टू 2x-3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो करना क्या है। मैंने सबसे पहले क्या कहा था? पूरी इक्वेशन को x की डिसेंडिंग पावर पे एडजस्ट कर दो, सबसे बड़ी पावर। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और ये वाला जो टर्म है इसको भी हम इधर ले आए। ठीक, तो ये सारे आगे और इसको भी इधर ले आए। अब सबसे बड़ी पावर को रखेंगे आगे। कौन सी है सबसे बड़ी पावर? ये रही, है ना, एक्स स्क्वायर और वाई। देखो यहाँ पे तीन पावर है, एक 2x की और एक y की। और यहाँ पे कितनी है? दो, एक x की एक y की। यहाँ कितनी है? एक। यहाँ पे कितनी है? एक। कांस्टेंट को नहीं जोड़ना है। अच्छा, ये तो रहा सॉल्व का। अगर क्वेश्चन आ जाता है ऐसा तो पता कैसे चलेगा कितनी एसिम्प्टोट निकालनी है? तो ध्यान से देखो, हाईएस्ट डिग्री, डिग्री मतलब पावर, तो यहाँ पे कितनी है? x की पावर 2, y की पावर 1 मतलब 3। इससे बड़ी पावर है कोई? यहाँ x की 1 है, y की 1 है मतलब 2 नहीं, यहाँ y की 1 है, यहाँ x की 1 है, यहाँ तो है ही नहीं। तो इसका मतलब x और y, इसकी जो पावर है मतलब डिग्री, ये कितनी है? 3 है, मतलब 3 एसिम्प्टोट यहाँ पर फाइंड आउट होगी। ठीक। अब कौन से एक्स एक्सिस कौन सी वाई कैसे निकालेंगे, सारी बातें अब देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, सपोज करो क्वेश्चन आ गया, हमने इसको पहले सॉल्व कर लिया। अब मैंने क्या कहा? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आप इक्वल्स टू जीरो रखोगे, इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो आपको क्या मिलेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाईएस्ट पावर कहाँ है एक्स की? ये नहीं, ये रही। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? वाई। वाई को इक्वल टू जीरो रख देंगे। ये हमारे पास आ गई एसिम्प्टोट जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस की। तो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल आपके पास एसिम्प्टोट आ चुकी है, इसका काम हो गया खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, अब वाई एक्सिस के निकालेंगे। वाई एक्सिस में भी क्या करना है? इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। वाई की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, 1 है, 1 है। इससे ऊपर है? नहीं। अगर इससे ऊपर होती मैं उसे लेता। तो हाईएस्ट जो पावर है वो 3 में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मैं इनसे क्या करूंगा? इसको एक बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? इन तीनों में से y मैं ले लूंगा कॉमन, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। अब कोफिशिएंट ऑफ y क्या हुआ? ये पूरा, इसको रखूंगा मैं जीरो के इक्वल, जैसे x के लिए किया था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y को जीरो रखा, उसी तरीके से y का कोफिशिएंट जो है एक्स जीरो के इक्वल रखना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरीके से हम सॉल्व करते थे। x की वैल्यू आएगी मेरे पे 2, 1 और 2। तो ये है हमारे पास पैरेलल एसिम्प्टोट जो y एक्सिस के पैरेलल होंगी कुछ। ठीक, तो पहले हमने कौन सी एसिम्प्टोट निकाली? जो x एक्सिस के पैरेलल थी। इस बार हमने कौन सी निकाली? जो y एक्सिस के पैरेलल थी। मैंने क्या कहा था? 3 एसिम्प्टोट आएगी। क्यों? मैक्सिमम पावर ये है, डिग्री ये है।
ठीक, तो जितनी डिग्री होगी उतनी एसिम्प्टोट आएगी। यहाँ डिग्री कितनी थी 3, 2x की 1 y की, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 1, तो मैक्सिमम डिग्री कहाँ है ये रही 3, तो 3 एसिम्प्टोट आ गई, एक y इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 1, एक x इक्वल टू 2। तो यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। क्या किया, कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सबसे बड़ी पावर आगे रखी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। उसके बाद सबसे बड़ी पावर ऑफ x का जो कोफिशिएंट है 0 के इक्वल रख दिया, तो वो दे देगा हमें x एक्सिस के पैरेलल की एसिम्प्टोट। वही चीज़ हमने y के लिए किया, y का कोफिशिएंट रख दिया 0 के इक्वल। ठीक, इससे ज़्यादा भी आ सकते थे, y क्या पता यहाँ y स्क्वायर होता तो सिर्फ एक इक्वल लेते, तो उसको हमने रख दिया 0 के इक्वल, हमारे पास ये एसिम्प्टोट आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ऑब्लिक वाला भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 8, ईजिली दिखाई दे रहा होगा। ठीक, 2x माइनस 8 अपॉन x माइनस 1, तो इसको भी हम पहले वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, वैसे लगाएंगे, सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो यहाँ पे हमें दिखा दे रहा है यहाँ पे 2 है, और कोई 2 की बड़ी पावर है नहीं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि सबसे बड़ी पावर है, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 होगा, है ना, तो 1 है, तो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, देयर इज नो एसिम्प्टोट विच इज पैरेलल टू 1। भाई कोई वेरिएबल आना चाहिए, या तो x y, है ना, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी नहीं होना चाहिए था। ठीक, मतलब क्या है कि कोई कांस्टेंट है, ये 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करती। अब y के लिए करेंगे, y के लिए क्या कहा था मैंने, y की मैक्सिमम पावर देखो कहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब y की मैक्सिमम पावर जो है 1 है, तो यहाँ दोनों 1 है। यहाँ से ले लेंगे हम y कॉमन, क्योंकि इन दोनों को मुझे एक बनाना है। y कॉमन लेने के बाद ही कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, है ना, x माइनस 1। तो अब हम इसका कोफिशिएंट क्या, x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 1 एक एसिम्प्टोट आएगी, जो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। अब ये तो रहा x और y एक्सिस के पैरेलल की एसिम्प्टोट का पूरा प्रोसेस। अब ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। हमने जो ये सॉल्व करा था, इसमें y की जगह रख देना है हमें mx प्लस सी। क्या रखना है, mx प्लस सी, जिसको हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो y देखो यहाँ पर कहाँ का है, यहाँ पर x और y, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो दो जगह mx प्लस सी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करना है, सेम टर्म की जगह सेम कर लो, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, और कहीं है तो नहीं, मैंने दोनों एक्स स्क्वायर एक जगह ले लिए। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो ये 3 मैंने एक जगह ले लिए। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ये दोनों एक जगह ले लिए। हमारे पास जो काम है वो है एक्स स्क्वायर और एक्स का। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब होती तो हम दो पावर को लेते, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स है, अगर एक्स की पावर 4 होती तो हम 4 और 3 को लेते, मतलब एक वो, एक सबसे बड़ी और एक उसके दूसरे नंबर की। ठीक, तो हमने अब क्या करा, यहाँ इक्वेशंस को हमने बना लिया है इस तरीके से। यहाँ पर शायद एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्या है, -1 जब वो अंदर गया तो सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, ये माइनस आ जाएगा। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। इस तरीके से हमारा ये सी भी क्या है, माइनस आ जाएगा, और सी की जगह जो हमारी वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी -1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस। ठीक, खैर अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालेंगे। सबसे पहले हमने y इक्वल्स टू mx प्लस सी रख दिया, इसको खोल दिया ढंग से पूरा परिवार। अब इसका हर एक पावर का परिवार एक जगह रखना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक जगह, एक्स 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 एक जगह। उसके बाद अब आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर 2 है, वही करना है जो पहले किया, वही करेंगे। एक्स कॉमन ले लेंगे, इन दो टर्म को एक बनाएंगे। यहाँ पर एक्स 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 तीनों में है, वही करेंगे, दोबारा कॉमन ले लेंगे, इन तीनों फैमिली को एक बनाएंगे, इनसे मतलब हमें है नहीं। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखेंगे 0 के इक्वल। 0 के इक्वल रखने के बाद m की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद x का कोफिशिएंट रखेंगे हम 0 के इक्वल। 0 के इक्वल रखने के बाद c की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए हमें ज़रूरी क्या चाहिए था, m और c, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो m की वैल्यू m की जगह, c की वैल्यू c की जगह, ये आपकी एसिम्प्टोट आ गई। तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे देखिए x और y, मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, डिग्री, तो 2 है, तो इसमें 2 एसिम्प्टोट आई, जो कि हमारे पास आ गई, पहली ये और दूसरी ये, तो ये 2 एसिम्प्टोट आई। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैक्सिमम पावर कितनी थी, 3, तो हमारी कितनी एसिम्प्टोट आई थी, एक ये और 2 ये। समझ में आया, यही था पुट y इक्वल्स टू mx प्लस सी इन गिवन इक्वेशन। फिर अरेंज द इक्वेशन इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, फिर एक्स, या अगर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इसमें रखना है और उन्हें इक्वेटिंग टू 0 कर देना है। उस तरीके से आपका
एसिम्प्टोट फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, अब जरा हम ई ए के क्वेश्चंस को देखिए। इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये x इधर चल जाएगा, इसमें भी 2 एसिम्प्टोट आएगी, उसके बाद इसमें भी 2 एसिम्प्टोट आएगी। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को समझ लिया है तो ये क्वेश्चंस तो अब कुछ भी नहीं है, ये तो आपकी हाथ की धूल है बस। ठीक, तो यही था, 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है। एसिम्प्टोट क्या होती है, एक लाइन जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करे, कैसे निकलेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओब्लिक एसिम्प्टोट, 3 टाइप की एसिम्प्टोट निकलती है। कितनी एसिम्प्टोट किस इक्वेशन में है डिग्री से पता चल जाता है। मैक्सिमम डिग्री या पावर कितनी है, एक्स की यहाँ 2 है, वाई की 1 मतलब 3, यहाँ एक्स की 1 है, वाई की 1 मतलब 2, यहाँ पर वाई की 1 है, यहाँ पे भी एक्स की 1 है। तो इनकी डिग्री कितनी है, 3, मतलब 3 एसिम्प्टोट निकलेगी। पहले हमने एक्स की निकाली, फिर हमने वाई की निकाली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम इनके लिए भी ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकाल लें तो क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं होगा, जीरो वैल्यू आएगी, एम और सी की जीरो वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 एसिम्प्टोट थी, वो भी जो आप लोग निकाल चुके हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो थी, वाई एक्सिस के पैरेलल जो थी। ऑब्लिक एसिम्प्टोट आपको इसमें नहीं मिलेगी। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, गलत बात नहीं है, अच्छी बात है अगर आप ट्राई करना चाहो तो। वाई कुछ नहीं करना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख देना है जहाँ जहाँ y है, फिर x की 1 पावर रख देनी है, उनको 1 कर देना है, उसके बाद उसे इक्वल टू 0 रख देना है। अब जिन जिन ने टॉपिक समझ लिया हो बहुत अच्छी बात, जो जो ये टॉपिक पहली बार देख रहे होंगे उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया होगा, उन्हें कौन कौन सी चीज़ें मिली होगी मैं आपको यही बताता हूँ। एक प्रोसेस यूट्यूब में ये है कि इसको इक्वल टू 0 रख के आप इसको सॉल्व कर लो। एक प्रोसेस यूट्यूब में ये है कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की पावर चेक करो। एक प्रोसेस यूट्यूब में ये मिलेगा कि पुट y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू m। ठीक, तो आपको जो पसंद आया वो कर सकते हो। आपके सामने सॉल्यूशन है, ये दोनों सॉल्व मैंने कर लिए हैं। 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। उम्मीद है आप लोगों के लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।